सो ऑन पेज एसईओ मतलब वो चेंजेस जो आप वेबसाइट के ऊपर करते हैं। ये सबसे आसान काम भी है, क्योंकि वेबसाइट हमारा ही है, उसके अंदर चेंजेस करने हैं। अगर सही से आपने काम किया तो एक ही दो दिन में सारे ऑन पेज के काम आप कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है हमारा, वो है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मतलब वेबसाइट से बाहर किए गए काम, ऐसे एफर्ट जो वेबसाइट के बाहर होंगे। ठीक है, मैं पहले पॉइंट लिख देता हूँ, फिर हम लोग उनको एक एक करके समझेंगे। इसमें इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते, ऑफ पेज एसईओ में उतने नहीं है, 20-22 पॉइंट नहीं है। ऑफ पेज एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेट रेलेवेंट बैकलिंक्स get relevant to follow backlinks to follow backlinks from IDA and low spam score sites. That is our first point. Get relevant to follow backlinks from high DA and low spam score sites. Point number two, improve social signal. Third, bookmark pages on Pinterest. Fourth, offline branding. ऑफ पेज एसईओ मतलब वेबसाइट के बाहर होने वाले एफर्ट्स, बाहर होने वाले चेंजेस। गेट रेलेवेंट, डू फॉलो बैकलिंक्स फ्रॉम हाई डीए एंड लो स्पैम स्कोर साइट्स, improve social signal, bookmark page on pages on Pinterest, and offline branding. Okay? पहले पॉइंट पहले पॉइंट से पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पूरे ऑफ पेज एसईओ का। बाकी के जो तीन है वो बड़े आसान पॉइंट्स। तो पहले हम लोग तीन देख लेते हैं, फिर फर्स्ट वाले को हिट करेंगे। तीन पहले आसान वाले समझ लीजिए। ये आसान है। इंप्रूव सोशल सिग्नल। सोशल सिग्नल मतलब लाइक्स, कमेंट, शेयर, जो भी सोशल मीडिया पे आपके कंटेंट को किया जाता है। सो वेन एवर यू क्रिएट अ पेज, यू शुड ऑलवेज शेयर इट ऑन फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर। जहां पे आप शेयर करिएगा, फिर लोग उसको लाइक करेंगे। जितने ज्यादा लाइक्स बढ़ेंगे, सोशल सिग्नल इंप्रूव होगा। तो बहुत सिंपल है कि आपकी वेबसाइट और उसके पेजेस को अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं एंड यू गेट मोर लाइक्स, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन रैंकिंग। तो जब भी आप पेज बनाइए, व्हाई आई शुड शेयर माई कंटेंट ऑन फेसबुक। वन बेनिफिट, फेसबुक से ट्रैफिक आएगी, लोग वहां से आएंगे। सेकंड बेनिफिट, एसईओ में भी हेल्प होता है। पिंटरेस्ट के ऊपर बुकमार्क करना, पिंटरेस्ट आपके कोर्स में है, आप सीखते भी हैं कैसे पिंटरेस्ट को यूज करते हैं। मगर वहां पे पेजेस को सेव करना, बुकमार्क करना, उसका फायदा एसईओ में हम लोगों को मिलता है। तो जब भी हम लोग पिंटरेस्ट करें, उस मॉड्यूल को ठीक से सीखिए। अपनी वेबसाइट के हर पेज को पिन करिए, या पिंटरेस्ट में सीखिएगा कैसे पिन किया जाता है। बट पिंटरेस्ट में जो भी आप एफर्ट मारते हैं अपनी वेबसाइट से लेकर के, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू इन एसईओ। थर्ड है ऑफलाइन ब्रांडिंग। गूगल एक तो क्या है कि कीवर्ड के बेसिस पे आपकी रैंकिंग कर रहा है एंड देन आपको दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ऑनलाइन एफर्ट नहीं मारा, मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता हूँ, ठीक है,
लेकिन मेरी वेबसाइट है, मेरा थोड़ा बहुत जो भी एसईओ बेसिक ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ किया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा एसईओ भी नहीं करता हूँ। बट मैंने पैम्पलेट बंटवा दिए, बहुत सारे बोर्ड लगवा दिए, होर्डिंग लगवा दिए। लोग क्या कर रहे हैं, स्टेंज के बोर्ड को देख करके गूगल पे टाइप कर रहे हैं स्टेंज, बिकॉज दे वांट टू नो मोर अबाउट इट। जितने ज्यादा लोग ब्रांड का नाम सर्च करेंगे, उस ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट की रैंकिंग गूगल ऊपर ऊपर उठाता है, बिकॉज गूगल को लगता है कि पीपल वांट टू नो मोर अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबसाइट और मोर फ्रॉम दिस ब्रांड। तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ऊपर उठाता है। तो ऑफलाइन ब्रांडिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग करने का एक फायदा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को मिलता है, गूगल हमारी वेबसाइट की रैंकिंग अप करता है। यही एक वो जगह है जहां पे ऑफलाइन ब्रांडिंग आके डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ती है। हम लोग तो मार्केटर बन रहे हैं ना, है कि नहीं? तो ऑफलाइन ब्रांडिंग भी कंपनी की होनी चाहिए, उससे उस कंपनी की जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी रैंकिंग में हेल्प होता है। तो ऑफलाइन ब्रांडिंग आपको करनी चाहिए। ये तीन का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पूरे ऑफ पेज में इस तीन का कंट्रीब्यूशन 15 से 20% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। वही मैं थोड़ा ज्यादा ही बता रहा हूँ। बाकी पूरा ऑफ पेज आपका इस पॉइंट पे आके बना हुआ है, टिका हुआ है इसी पे, फर्स्ट वाले पॉइंट पे। सो ऑफ पेज एसईओ में पहला वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी भी याद रखिए। पहला पॉइंट में बहुत सारे नए टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे गेट रेलेवेंट, डू फॉलो, बैकलिंक, हाई डीए, लो स्पैम स्कोर साइट। इतने सारे नए नए टाइप के टर्म्स हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बैकलिंक को समझते हैं। ठीक है, तो आप सबके पास पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट है बैकलिंक से रिलेटेड। सो व्हाट इज बैकलिंक? बैकलिंक पूरे एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सारे आपके ऑन पेज एसईओ, सारा ऑफ पेज एसईओ एक तरफ, बैकलिंक है। बैकलिंक को समझिए, बहुत आसान। जैसे ये है स्टेंज की वेबसाइट। स्टेंज की वेबसाइट के किसी भी पेज को, अगर मान लीजिए कल को टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट ने एक लिंक दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक कंटेंट आया, आर्टिकल आया और उसमें लिखा हुआ था फॉर डिजिटल मार्केटिंग यू कैन विजिट दिस वेबसाइट, तो वहां से हमें लिंक मिला स्टेंज की वेबसाइट। तो कोई दूसरी वेबसाइट जब हमारी साइट को लिंक दे, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक। तो बैकलिंक का मतलब कोई और वेबसाइट हमारी वेबसाइट को लिंक दे। तो इफ यू गेट अ लिंक बैक टू योर वेबसाइट, इट्स कॉल्ड बैकलिंक। तो मान लीजिए कल को सीएनएन की वेबसाइट ने हमारी वेबसाइट को लिंक दिया, तो वी गॉट वन बैकलिंक फ्रॉम सीएनएन। ठीक है, तो सीएनएन से हमें बैकलिंक मिला। सिमिलरली कल को मान लीजिए इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट ने हमें बैकलिंक दिया, हमें बैकलिंक मिला। कल को इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई और वहां पे लिखा आई कंप्लीटेड माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम स्टेंज, और वहां से स्टेंज को लिंक दे दिया, तो वी गॉट वन बैकलिंक फॉर हर फ्रॉम हर वेबसाइट। सो बैकलिंक का मतलब दूसरी वेबसाइट्स ने हमें लिंक दिया। तो जैसे सीएनएन की वेबसाइट ने दिया, वी गॉट वन मोर बैकलिंक। इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया, वी गॉट वन मोर बैकलिंक। सो अभी इस सिचुएशन में हिसाब ये है कि थ्री वेबसाइट्स ने हमें टोटल मिलकर के थ्री बैकलिंक्स दिए, है ना? यही सिचुएशन। अगर मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने एक और पेज से हमें लिंक दिए, 2 महीने बाद एक और अपने पेज से हमें लिंक दिया, so now we got three backlinks from Times of India. One website can give you n number of backlinks, है ना? That depends why they are giving you backlink, I don't know, but they are giving you backlinks. So in total now three websites मिल करके हमें एक, दो और ये तीन, पांच बैकलिंक दे रही। So we got five backlinks from three websites. तो बैकलिंक का मतलब दूसरी वेबसाइट्स ने हमारी वेबसाइट को लिंक दिया, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक। रेलेवेंट बैकलिंक का मतलब क्या है कि भाई जहां से हमें लिंक मिला, क्या वो पेज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है? क्या वो पेज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है जहां से बैकलिंक मिला?
अब जैसे मान लीजिए किसी की वेबसाइट है और वो बच्चों के टॉयज बनाता है, और वो टॉय वाली वेबसाइट ने स्टेज को बैकलिंक दिया, वी गॉट बैकलिंक, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब हमें उस पेज से बैकलिंक मिला जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जहां हमारे बिजनेस के बारे में ही बात हुई हो, हमारे कैटेगरी के बारे में बात हुई हो, चलो डिजिटल के बारे में बात हुई हो, मार्केटिंग के बारे में बात हुई हो, कुछ तो हो जो हमसे रिलेटेड है। सो आर यू गेटिंग अ बैकलिंक फ्रॉम रेलेवेंट साइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं से भी बैकलिंक ले लेना हमारा काम नहीं है, हमें रेलेवेंट से मिलना चाहिए। ठीक है? तो रेलेवेंट बैकलिंक्स का मतलब ऐसे जगहों से बैकलिंक जो आपके काम से रिलेटेड हो। अब जैसे सुला की वेबसाइट है, यह है सुला विनयार्ड्स की वेबसाइट। ठीक है? तो सुला विनयार्ड्स की वेबसाइट को बैकलिंक मिले होंगे, कहीं कहीं से मिले होंगे, आई डोंट नो कहां से मिले। सो इसके बैकलिंक्स अगर पता करने हो तो हम लोग 2 मिनट में पता कर सकते हैं बाय यूजिंग टूल्स लाइक मॉज, सेमरश वगैरह। ये सब जितने भी एसईओ टूल्स हैं सब बताते हैं बैकलिंक्स। सो मैं यहाँ पे मॉज यूज कर रहा हूँ, मॉज का लिंक एक्सप्लोरर। मॉज का लिंक एक्सप्लोरर पहले देखिए, फिर आप लोग करिएगा। तो मॉज पे आ गए और यहाँ पे लॉग इन कर गए। तो मॉज लिंक एक्सप्लोरर करता क्या है, हमें किसी भी वेबसाइट के एनालिसिस बताते समय उसके नंबर ऑफ बैकलिंक्स बता देता है, कितने बैकलिंक्स मिले हैं। तो मैंने यहाँ पे सुला का एंटर किया डोमेन, और ये हमें सुला के बारे में डिटेल्स देगा। तो इसने मुझे बताया, पहले देखिए फिर आप लोग करिएगा, पहले समझते हैं। सो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि सुला की वेबसाइट को टोटल 25,400 बैकलिंक्स हैं। इनबाउंड लिंक्स मतलब बैकलिंक्स, सिनोनिम से दोनों। इनबाउंड मतलब इनकमिंग लिंक्स, कहीं और से आ रही है, दैट इज बैकलिंक। तो 25,400 बैकलिंक्स हैं। इसका मतलब दुनिया भर के 25,000 पेजेस से सुला को बैकलिंक मिला है। और वो कितनी वेबसाइट से मिला है? 2,400। मतलब डेफिनेटली किसी एक वेबसाइट ने बहुत दिया है लिंक, है ना? जैसे हम लोगों ने देखा कि 3 वेबसाइट ने 5 बैकलिंक दिए, वैसे ही 2,500 वेबसाइट से सुला को 25,000 बैकलिंक्स मिले हैं। राइट? सो सुला काफी अच्छे बैकलिंक्स हैं। जो लोग नासिक में हैं या जो लोग सुला को जानते हैं, सुला करता है एक सुला फेस्ट। सुला फेस्ट फरवरी के आसपास में होता है। नाउ बिकॉज ऑफ सुला फेस्ट देयर वेबसाइट गेट्स अ लॉट ऑफ बैकलिंक्स, क्योंकि हर कोई मेंशन कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया बोलेगा सुला फेस्ट हो रहा है, ये देखो लिंक है। सो बिकॉज ऑफ सुला फेस्ट दे गॉट 1 बैकलिंक। तो सुला फेस्ट उनका करने का बड़ा रीजन ये है कि सुला ब्रांड की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, वेबसाइट को बैकलिंक बढ़ता है, ये सब भी फायदे हैं उनके। सो इनबाउंड लिंक्स उनके 25,000 आए हुए हैं, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम 2,500 वेबसाइट्स। तो कभी ऐसा भी होगा कि मेरी वेबसाइट को 1,000 बैकलिंक्स हैं, लेकिन सारे के सारे बैकलिंक्स एक ही वेबसाइट से, इन्होंने अपने 1,000 पेजेस से मुझे बैकलिंक दे दिया। तो भाई एक ही वेबसाइट से मिला ना, भले ही 1,000 मिला हो पर एक ही वेबसाइट से मिला। सो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट केपीआई हो जाता है कि हाउ मेनी बैकलिंक्स यू हैव गॉट एंड फ्रॉम हाउ मेनी डोमेन्स यू गॉट बैकलिंक्स। ठीक है? अगर मैं देखना चाहूं कि कहां कहां से सुला को मिला हुआ है, तो इसी 25,000 पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इट विल शो यू, मॉज विल शो यू द लिस्ट। तो सुला को मिला है इन सब जगहों से बैकलिंक। देखिए आप, ये सब जो वेबसाइट दिखाई दे रही हैं, विकीपीडिया से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स, फोर्ब्स, सीएनएन, है ना, सुला को काफी अच्छे बैकलिंक्स मिले हुए हैं। राइट? सो ये सारे जगह हैं जहां से सुला को बैकलिंक मिला हुआ है। ठीक है? अगर मैं इसमें ऐसा स्क्रॉल कर रहा हूं, मुझे पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है, पूरी लिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इकोनॉमिक टाइम्स का पेज है, ये इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट है, और मॉज दिखा रहा है कि इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट से सुला की वेबसाइट को बैकलिंक मिला हुआ है। तो हम लोग लेट्स लेट्स वेरीफाई कि सच में मिला है क्या। तो यहाँ पे आपको हर लिंक के बाजू में एक एरो दिखाई दे रहा होगा, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एरो एंड ये इकोनॉमिक टाइम्स का पेज ओपन कर देगा।
यहां से क्लिक किए, इकोनॉमिक टाइम्स आ गया ना। इसी पेज से बैकलिंक मिला है। ढूंढने के दो तरीके हैं। एक तो मैं इस पेज को ऐसे ऐसे करके पढूं, देखूं कहाँ पे लिंक दिख रहा है। एक तो आप ऐसे देख सकते हो। नहीं तो हम एक और काम कर सकते हैं, कहीं पे ऐसे राइट क्लिक करने का, व्यू पेज सोर्स करके सोर्स में जाने का, सोर्स में जाके वेबसाइट का यूआरएल सीधा पेस्ट कर दो आप। तो अगर हम लोग सोर्स में जाके कंट्रोल एफ मारेंगे तो भी मिल जाएगा। है ना, दोनों तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। हम लोग ऐसे ही देख लें, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे नीचे आइएगा तो इस पेज पे सुला के स्टॉक का डिटेल लिखा हुआ है। कहीं पे है इधर, ये देखिए यहाँ, देखिए, देख रहा लिंक। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इट विल टेक मी टू सुला विनियार्ड्स की वेबसाइट। सो सुला गॉट वन बैकलिंक फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। हियर इज द बैकलिंक। बैकलिंक्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डू फॉलो बैकलिंक, और एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। दो टाइप के होते हैं, लिख लीजिए आप, डू फॉलो एंड नो फॉलो। डू फॉलो बैकलिंक इज गुड फॉर एसईओ। इट इज गुड फॉर एसईओ। नो फॉलो बैकलिंक नॉट दैट गुड, मतलब बैड नहीं है, बट ठीक है। बैड नहीं है, ठीक। इसको मैं समझाता हूं आपको। डू फॉलो बैकलिंक्स एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। पर ये तो समझ में आ रहा है कि बैकलिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैकलिंक हमें मिलना चाहिए, है ना। जिसको बैकलिंक ज्यादा होगी वो बेटर रैंक करेगा, नो डाउट। अगर इस फिलॉसफी से चलें तो स्टेज के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट को एक वेबसाइट मिलती है, और हम आपको बोलें कि आपको वेबसाइट देंगे, लेकिन एक बैकलिंक स्टेज की वेबसाइट को देनी होगी अपनी साइट से। सारे स्टूडेंट ने अपनी अपनी वेबसाइट से हमें बैकलिंक दे दी, आपने हर पेज से अगर दे दी, तो हजारों बैकलिंक्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो स्टेज की साइट तो एकदम स्काई रॉकेट रैंक करनी चाहिए, है ना। या फिर आप लोग सोचो कि हम आपस में दोस्ती करके एक दूसरे में बैकलिंक बैकलिंक खेल लें, मैं आपको बैकलिंक दूं, आप मेरे को बैकलिंक दो, हम दोनों रैंक करें। ये ऐसा होगा नहीं, ठीक है। इतना आसान नहीं है। इसको समझने के लिए, बैकलिंक कैसे काम करता है इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह आपकी वेबसाइट है, इसको एक बकेट की तरह समझिए। तो मान लीजिए ये स्टेज की वेबसाइट है, और एक बकेट का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। बकेट में जितना लिक्विड भरा है उतना बेटर उसका एसईओ ऑलरेडी है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि स्टेज की वेबसाइट में थोड़ा बहुत लिक्विड तो है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रैंक करता ही है ना। जो नई वेबसाइट बना रहे हैं लोग, जैसे आपने नई नई वेबसाइट बनाई, तो योर वेबसाइट इज ऑल्सो लाइक अ बकेट, बट राइट नाउ इट इज एन एम्प्टी बकेट, बिकॉज आपकी वेबसाइट का कोई एसईओ है ही नहीं। आपको खुद अभी बैकलिंक मिला ही नहीं है कहीं से। तो आपकी वेबसाइट को मैं एज एन एम्प्टी बकेट पकड़ रहा हूँ। ओके। और टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट या इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट जो है, वो भी एक बकेट है, लेकिन वो एक पूरी भरी हुई बकेट है, बिकॉज उनका एसईओ काफी अच्छा है, उनका खुद का बहुत बढ़िया, उनको खुद बहुत सारे बैकलिंक्स मिले हुए हैं। दे हैव गॉट लॉट ऑफ बैकलिंक्स। तो उनके यहाँ जो जूस का लेवल है वो एकदम फुल है, ठीक है ना। बैकलिंक मिलना मतलब इस बकेट से आपके बकेट में पाइप जोड़ा गया, ऐसे समझिए, है ना। तो वी गॉट वन बैकलिंक। इसका मतलब क्या होगा कि इकोनॉमिक टाइम्स से जो जूस है वो फ्लो करेगा, और हमारा बकेट लेवल बढ़ेगा जूस का, है ना। सो व्हेन यू गेट बैकलिंक फ्रॉम अ वेबसाइट, तो ऐसा समझिए जैसे उसने एक पाइप जोड़ा और आपके यहां उसने जूस ट्रांसफर किया। बैकलिंक तो आपने भी दिया है,
लेकिन पाइप जोड़ने से कुछ नहीं होगा, ट्रांसफर तो कुछ होगा ही नहीं ना, आपका बकेट तो खुद ही खाली है। तो कितना भी आप जोड़ दो पाइप, कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। तो अगर मैं कितने भी स्टूडेंट्स की साइट से बैकलिंक ले लूं, जिसकी साइट नई बनी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पाइप से कुछ जाएगा ही नहीं। कितना भी मैं बैकलिंक ले लूं, कुछ नहीं मिल रहा मुझे, है ना। और वही अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक लीजिएगा, जैसे ये इकोनॉमिक टाइम्स की है, तो आपको फायदा होगा, आपका लेवल, जूस लेवल बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बैकलिंक किसी से भी लिया हुआ फायदेमंद नहीं है। ऐसी वेबसाइट जिसका खुद एसईओ बहुत बढ़िया हो, वो अगर आपको बैकलिंक दे तो फायदा होता है। अब ये कैसे पता करेंगे कि कौन सी वेबसाइट पावरफुल है, कौन सी वेबसाइट ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सी वेबसाइट का एसईओ बढ़िया है? उसके लिए देयर देयर इज अ टर्म कॉल्ड डीए, डोमेन अथॉरिटी। तो ऐसी वेबसाइट जिसकी डोमेन अथॉरिटी हाई है, वो वेबसाइट जो है वो लबालब भरे हुए बकेट की तरह है। डोमेन अथॉरिटी की वैल्यू होती है 0 से लेके 100 के बीच में। 100 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है। तो अगर किसी ऐसी वेबसाइट ने आपको बैकलिंक दिया जिसका डीए मोर देन 30 हो, तो आप खुश हो जाइए, यू गॉट अ बैकलिंक फ्रॉम हाई डीए वेबसाइट। ठीक है। तो डोमेन अथॉरिटी, उस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी देख करके आप पता कर सकते हैं कि वो खुद कितना पावरफुल है। जब आप नई नई वेबसाइट बनाते हैं, आपका डीए 0 होता है, बकेट खाली है ना। अगर सुला की वेबसाइट स्टेज को बैकलिंक दे दे, तो सुला की वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी है, वो आपको लिंक एक्सप्लोरर बता रहा होता है, चिल्ला चिल्ला के देखिए, पहले ही टर्म में आपको दिखा रहा है यहाँ। सुला की डोमेन अथॉरिटी है 47। ओके, सो इट्स अ हाई डीए वेबसाइट। सुला की डोमेन अथॉरिटी 47 है। तो अगर सुला से मुझे बैकलिंक मिलता है, बहुत बढ़िया, आई विल बी वेरी हैप्पी। सुला को इकोनॉमिक टाइम्स से बैकलिंक मिला है। इकोनॉमिक टाइम्स का डीए कितना है? एक्चुअली में जब जब मॉथ रिपोर्ट दिखा रहा होता है, तो आप देखिएगा हर एक साइट का डीए दिखा रहा है। विकिपीडिया जो है ना, विकिपीडिया, इसका डोमेन अथॉरिटी 97 है, बिल्कुल भरा हुआ बकेट। समझ रहे हो आप? और वैसे वैसे आप आएंगे तो ये देखिए, इस वेबसाइट का, न्यूयॉर्क टाइम्स का, विकी ट्रैवल का कुछ है, न्यूयॉर्क टाइम्स का 95 है। न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत बड़ी वेबसाइट है। इकोनॉमिक टाइम्स से उनको मिला हुआ है, तो इकोनॉमिक टाइम्स का डोमेन अथॉरिटी 94 है। नॉट बैड, है ना। और डोमेन अथॉरिटी के साथ साथ एक और चीज आती है, पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी आपकी वेबसाइट के इंडिविजुअल पेजेस की अलग अलग वैल्यू होती है। तो जैसे मेरी वेबसाइट पे 5 पेजेस हैं, हर पेज का अलग अलग पेज अथॉरिटी होगा, पर डोमेन का ओवरऑल डोमेन अथॉरिटी होगा। डोमेन अथॉरिटी एक ही होता है पूरे डोमेन का, हर पेज का इंडिविजुअल पेज अथॉरिटी होता है। तो जिस पेज से सुला को बैकलिंक मिला है, उस पेज की डोमेन पेज अथॉरिटी 52 है, और पूरे इकोनॉमिक टाइम्स की डोमेन अथॉरिटी 94 है। इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन। सो सुला गॉट अ वेरी गुड बैकलिंक हियर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं डू फॉलो और नो फॉलो। वापस से इस एग्जाम्पल में चलिए। तो यहां से सीन ऐसा हुआ कि इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने हमें बैकलिंक दिया, एंड जूस स्टार्टेड फ्लोइंग, और हमारा लेवल जो है वो बढ़ने लगा, राइट। लेकिन जब जूस यहां से निकलेगा, तो इनका लेवल तो डिप करेगा ना, है कि नहीं? अब उनका लेवल अगर डिप करेगा, तो उनका एसईओ खराब होगा, उनकी रैंकिंग गिरेगी, तो भाई उनका तो नुकसान होगा। तो वो लोग क्या करेंगे कि बैकलिंक तो देंगे, लेकिन यहां पे इस नल को बंद कर देंगे। पाइप जोड़ दिया, नल चालू नहीं किया। ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि वेबसाइट पे जाने के बाद, इकोनॉमिक्स टाइम्स के वेबसाइट पे जाने के बाद बैकलिंक दिखेगी आपको।
आप क्लिक करोगे साइट पे पहुंच जाओगे, लेकिन एसईओ बेनिफिट नहीं हो रहा। अगर यहां पे लॉक लग गया, दिस इज कॉल्ड नो फॉलो बैकलिंक। सो नो फॉलो बैकलिंक इज, no follow backlink is where you are not getting SEO benefit, not getting SEO benefit। ठीक है, जूस फ्लो नहीं कर रहा। अब आप सोचोगे कि वो ऐसा क्यों करेगा भाई, वो तो साफ है ना, अपना अपना वो लेवल बचाएगा। उसको अगर उसको पता है कि इससे ऐसा कुछ कांड होता है तो वो क्यों करेगा, तो बंद ही कर देगा ना, राइट। सो नो फॉलो बैकलिंक इज वेयर द जूस विल नॉट फ्लो, वेयर द बेनिफिट इज नॉट पासिंग। ठीक है। डू फॉलो बैकलिंक मतलब यहां लॉक नहीं लगा है, इट विल कीप फ्लोइंग। तो बैकलिंक दो टाइप के, डू फॉलो एंड नो फॉलो। डू फॉलो मतलब यू आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ एसईओ, नो फॉलो यू आर नॉट गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ एसईओ। तो हम बकेट एग्जांपल से पूरे बैकलिंक के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है। और ये बकेट एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिया है मैंने। एक बार एक इंटरव्यूअर आए, यहाँ इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू के बाद बोले कि सर सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा किए, लेकिन जब मैं बैकलिंक पूछूं सारे मुझे बकेट बकेट ही बता रहे थे। और जूस क्या है, वो जूस क्या है, कुछ नहीं जाने दो, छोड़ो आप आगे बढ़ो। तो ये आपके समझने के लिए है, रियली में ऐसा कोई जूस वूस नहीं फॉलो फ्लो करता है। ठीक है, लाइक बेनिफिट्स, बट व्हाट बेनिफिट यू विल गेट। सर एक डाउट है सर। हाँ। सर बैकलिंक जब मुझे मिला हेलो सर। और उसने मुझे लिंक देके मैं अपनी साइट पे चली गई, मतलब कोई भी मेरी साइट पे चला गया, राइट। तो ऑटोमेटिकली मेरे को प्रॉफिट तो हुआ ना, मेरी साइट पे कोई विजिट करा 100%। तो तो फिर सर। चाहे डू फॉलो मिले या नो फॉलो मिले, यू आर गेटिंग ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट वाया। अब जैसे इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट को आज मान लीजिए 50 लोगों ने पढ़ लिया, और वो 50 लोग उठ के क्लिक करके मेरे साइट पे आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो बेनिफिट है ही। बस एसईओ में रैंकिंग में कोई बेनिफिट नहीं पड़ रहा आपके, अदरवाइज ट्रैफिक वाइज तो आपका बेनिफिट है ही, लोग तो आएंगे। तो नो फॉलो मिले या डू फॉलो मिले, उस हेलो वेबसाइट सर। से जो मूव करके ट्रैफिक आएगी वो तो आएगी ही, बस गूगल की रैंकिंग में असर नहीं पड़ेगा। यस। हेलो सर। हाँ हाँ। सर जो आपने बताया ये नो फॉलो वाला, एक तरीके से वही हो गया कि जैसे कोई बच्चों को खिलौने की मतलब टॉयज की कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसमें हम किसी डिजिटल मार्केटिंग का बैकलिंक डाल देते हैं, तो वो तो जो वेबसाइट है वो तो बच्चों की है, उसमें तो कोई आ ही नहीं सकता। हम्म। अगर हमने उसमें डिजिटल मार्केटिंग का कोई बैकलिंक डाल दिया तो उससे तो सर ट्रैफिक आएगी नहीं ना, क्योंकि वो तो बच्चों की है। हाँ मतलब, तो एक तरीके से वो नो फॉलो ही हो गया ना। नहीं नहीं, देखिए नो फॉलो ऐसे नहीं है, नो फॉलो लिखना पड़ता है। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा नो फॉलो कैसे है। हम नो फॉलो और डू फॉलो इस बात पे नहीं करते कि, जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने मुझे लिंक दिया, ठीक है, और एक तरफ किसी किड्स टॉय वाली वेबसाइट ने लिंक दिया, ओके, और इन दोनों से बैकलिंक मिला स्टेंज की साइट को, वी गॉट बैकलिंक्स। चाहे वो डू फॉलो रहे चाहे वो नो फॉलो रहे, अगर कोई पर्सन उस पेज पे आता है और मेरे लिंक पे क्लिक करेगा, चाहे यहां करे चाहे यहां करे, अगर करता है तो वो विजिट तो करेगा ही, लिंक विल कीप वर्किंग। हो सकता है कि यहाँ आने वाले 500 हों, यहाँ आने वाले 5 हों, हो सकता है, लेकिन अगर वो क्लिक करेगा तो वर्क करेगा, दैट लिंक विल कीप वर्किंग। डू फॉलो और नो फॉलो की कहानी ऐसी है कि, जैसे अब इकोनॉमिक टाइम्स है यहाँ, इसने इनको लिंक दिया है, इधर 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 लिंक दिया है। अब ये लिंक अगर नो फॉलो दिया है, दैट मीन्स इकोनॉमिक टाइम्स को पता है कि अपना जूस लेवल कैसे बचाना है, उसको मालूम है ये चीज। और अगर नहीं दिया है, दैट मीन्स सुला को 100% एसईओ बेनिफिट भी होगा। हम लोग चेक कैसे करते हैं, ये लिंक है सुला का, इस लिंक के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और इसके एचटीएमएल कोड को देखेंगे, वहीं आपको समझ में आएगा। तो मैं इस लिंक को राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, इसका एचटीएमएल कोड हम सबको दिखाई दे रहा है सामने।
उस HTML कोड में शुरुआत में ही देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लाइन, rel इज इक्वल टू नो फॉलो। उस लिंक के HTML में साफ साफ लिखा हुआ है rel इज इक्वल टू नो फॉलो टारगेट ब्लैंक http://sulaviniards.com। अगर लिखा हो rel इज इक्वल टू नो फॉलो, पूरे लिंक के स्ट्रक्चर में, पूरे लिंक के HTML में कहीं भी अगर ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स द बैकलिंक इज नो फॉलो बैक। और अगर rel इज इक्वल टू नो फॉलो ना लिखा हो, दैट मीन्स इट इज डू फॉलो बैक। डू फॉलो के लिए डू फॉलो नहीं लिखा जाता, डू फॉलो अपने आप है। अगर नो फॉलो नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज डू फॉलो। तो यहां पे लिखा है साफ साफ rel इज इक्वल टू नो फॉलो। ऐसा भी लिखा हो सकता है कहीं, rel इज इक्वल टू एक्सटर्नल नो फॉलो, ऐसा भी लिखा होगा, एक्सटर्नल फिर स्पेस फिर नो फॉलो, तो भी ये नो फॉलो ही है। अगर rel इज इक्वल टू पे कहीं भी नो फॉलो आपको दिख जाए, दैट मीन्स इट इज अ नो फॉलो बैकलिंक। तो नो फॉलो बैकलिंक के केस में एसईओ बेनिफिट्स नहीं पास होंगे, लिंक काम करेगी। ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट को कितने बैकलिंक्स मिले हैं, कितने डू फॉलो बैकलिंक मिले हैं, कितने नो फॉलो बैकलिंक मिले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से मिले हैं, आईडीए वेबसाइट से मिले हैं, लोडीए वेबसाइट से मिले हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैकलिंक जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, उसके लिए बहुत जरूरी है ये पता होना कि हमारे नंबर ऑफ बैकलिंक्स में से कितने डू फॉलो कितने नो। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब कैसे मिलेगा बैकलिंक, क्या होगा, आएंगे उसको। पहले तो आप समझ लीजिए कि अब बैकलिंक कैसे ढूंढना है। अगर मैं आपसे बोलूं बैकलिंक मिलने का एक सोर्स तो है लिंक एक्सप्लोरर, मॉज का, moz.com, उसमें लिंक एक्सप्लोरर, ठीक है, अकाउंट बना करके आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेंज को कितने बैकलिंक्स हैं, बताइए जरा। आपको जाना है मॉज पे, लिंक एक्सप्लोरर में, ठीक है, मैं लिंक शेयर कर देता हूं। वहां जाके आपको पता करना है कि स्टेंज.com को कितने बैकलिंक्स हैं। मॉज लिंक एक्सप्लोरर में जाना है, पता करना है कि कितने बैकलिंक्स स्टेंज को मिले हुए हैं, कितने बैकलिंक्स हैं, कितने डोमेन से हैं, स्टेंज का खुद का डोमेन अथॉरिटी कितना है ना, ये सब आप पता कर सकते हैं। एंड डोमेन अथॉरिटी का नंबर तभी बढ़ेगा जब आपकी वेबसाइट को बैकलिंक्स बढ़ेंगे। 7.6 बैकलिंक्स है सर। कितने हैं? 7.6 के 7,600। ओके, 7.6 के बैकलिंक्स हैं जो कि 1.3 के डोमेन से मिले हैं, है ना। तो नंबर ऑफ बैकलिंक्स 1.3 के मत सोचिए, नंबर ऑफ बैकलिंक्स 7,500 है, मिले हैं 1,500 वेबसाइट से। चेंज की डोमेन अथॉरिटी 30 है। आप जब वेबसाइट पे काम करना शुरू करिएगा अपने, यू शुड कीप चेकिंग योर डीए, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अगर आपका एसईओ अच्छा होता जाएगा तो ये अच्छा होता जाएगा, बेटर होता जाएगा नंबर। तो ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक का, खास तौर से डू फॉलो बैकलिंक का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नो फॉलो बैकलिंक में ना, आप इसको बुरा मत समझिए, मतलब नो फॉलो बैकलिंक मिल गया तो एकदम सैड हो गए,
ऐसा नहीं, नो फॉलो बैकलिंक का जो जो बेनिफिट है, यहाँ पे लॉक लगता है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नल है ना, 100% बंद नहीं होता। नल तो लगा और वो 100% बंद नहीं होता, थोड़ा सा लिक्विड जाता रहेगा। सो नो फॉलो इज नॉट टोटली क्लोज्ड। सो अगर डू फॉलो मिला बहुत बढ़िया, नो फॉलो मिला कोई बात, ठीक है, 100% क्लोज नहीं। इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी टू गेट बैकलिंक, नो फॉलो बैकलिंक फ्रॉम अ गुड वेबसाइट, ले लो आप। कैसे मिलेगा बैकलिंक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और जो आप में से बैकलिंक लेने की जो काबिलियत है अगर आ गई, तो आप इंटरनेट पे धूम मचा सकते हो। अगर आपको बैकलिंक लेना आता है या बैकलिंक आप ले पा रहे हो, तो आप इंटरनेट पे ना धूम मचा दोगे। उसके सामने सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है, अगर आपको बैकलिंक आ जाए। खैर वहां तक भी पहुंचेंगे, इसकी भी कुछ चीजें सीखेंगे हम लोग। अब इसमें आपके पॉइंट में एक जो इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई थी वो रह गई है। सो नाउ यू नो relevant to follow backlink from high DA and low spam score sites। कहां से बैकलिंक मिल रहा है, उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पैम स्कोर, जैसे अगर मेरी वेबसाइट को किसी पोर्नोग्राफिक साइट ने बैकलिंक दे दिया, इज डेंजरस। अगर मेरी वेबसाइट को किसी ऐसी साइट ने बैकलिंक दिया जो हैकिंग और मालवेयर से भरी पड़ी, डेंजरस। जिसके यहाँ खुद ही वायरस पड़े हुए हैं, उसने बैकलिंक दिया, डेंजरस। ठीक है, हर बैकलिंक अच्छा नहीं है, बुरे बैकलिंक्स भी हैं, बैड बैकलिंक्स। बैड बैकलिंक्स वो है जो हमें बैकलिंक तो दिए, लेकिन उनकी खुद की हालत बहुत खराब है। नॉट इन टर्म्स ऑफ डीए, बट इन टर्म्स ऑफ ये जो क्वालिटी है, उनकी क्वालिटी खराब है। ठीक है, कुछ हेलो लोगों का मौत अकाउंट बना रहे हैं। यस, हेलो हेलो सर, यस। क्या कोई हमारी परमिशन के बिना भी हमें वो कर सकता है? मतलब बैकलिंक जैसे जैसे कि ये अनऑथराइज वेबसाइट्स होती हैं या वो होती हैं। बैकलिंक आपको कोई भी दे सकता है, उसके लिए आपके परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई भी और हमें ह- बैकलिंक दे सकता और है। हम कोई सिक्योरिटी भी नहीं लगा सकते बीच में इसको रोकने के लिए? कुछ चीजें कर सकते हैं, मैं अभी आऊंगा बैड बैकलिंक्स के लिए हम लोग क्या करें, है ना, कुछ ठीक स्टेप्स हम ले सकते हैं। ठीक ठीक है सर। बट ये आप जान लीजिए कि सारे बैकलिंक अच्छे नहीं हैं। बैड बैकलिंक्स वो हैं जो कि खराब स्पैम स्कोर के साथ खुद पड़े हुए हैं, एंड दे आर गिविंग यू बैकलिंक्स। तो सर एक बात बताओ, कॉम्पिटिटर इसका अनऑथराइज यूज भी तो कर सकते हैं? मान लो किसी को कर कोई सकते हैं राइवल है आपस 100%। में, तो वो एक दूसरे को डाउन करने के लिए एक दूसरे के उसमें गलत बैकलिंक भेज दे। कर सकते हैं, कर, कर सकते हैं। बिल्कुल। ओ, 2 मिनट रुक जाए निकता मैम पहले। ठीक है, यस। ठीक है सर। अब देखिए बैड बैकलिंक्स कैसे पता करिएगा, उसी रिपोर्ट पे वापस आइएगा, मॉज के रिपोर्ट में जो हमें इनबाउंड लिंक दिखा रहा है, इसमें आप देखो लास्ट कॉलम, मॉज के रिपोर्ट मॉज के रिपोर्ट का लास्ट कॉलम जो है वो स्पैम स्कोर दिखा। सो यू आर गेटिंग बैकलिंक फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स का स्पैम स्कोर है 1%। अगर ये स्पैम स्कोर मोर देन 15% हो जाए, तो थोड़ा सा अलार्म रहिए, नॉट गोइंग गुड। अगर ये मोर देन 50% हो जाए, यू शुड डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट इट। इफ यू आर गेटिंग बैकलिंक्स फ्रॉम बैड वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट जिनका स्पैम स्कोर 50% से ऊपर है, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है,
तो जैसे सुला को भी बैकलिंक मिला है ना, तो आप देखोगे कि कुछ बैकलिंक 7% पे है, कुछ 11% पे है ना। जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, नाउ हियर द स्पैम स्कोर इज 33%, यहाँ 43%। ये सब डेंजरस जोन में जा रहा है। सो सुला को बैकलिंक मिली है कुछ ऐसी वेबसाइट से, अगर इसका देखा जाए तो डीए बुरा नहीं है, डीए 29 है, पेज अथॉरिटी 48 है, राइट। लेकिन ये सब धरे के धरे रह जाएंगे इफ द स्पैम स्कोर इज हाई। दैट इज नॉट अ गुड वेबसाइट, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर साइट। तो हमारे जब हमारी साइट को जब बैकलिंक्स मिलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप आई ऑन योर नंबर ऑफ बैकलिंक्स एंड द क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स। लो स्पैम स्कोर लाइक 15% से नीचे से मिल रहा है, दैट इज गुड। 15% से 50% के बीच वाले थोड़ा अलार्म रहिए, ठीक है, वी कैन अवॉइड। बट 50% के ऊपर अगर कोई है, यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। ओके, तो हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में ही क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी की वेबसाइट है, बहुत खराब वेबसाइट है, उसने हमें बैकलिंक दे दिया है ना, तो मैं तो हटा भी नहीं सकता, साइट तो उसकी है, मेरे पास एक्सेस भी नहीं है, तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते रिमूवल के लिए, ठीक है। मगर वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को खराब करेगा, बिकॉज इसका सिंपल फंडा है कि गूगल ये मानता है कि अगर 10 खराब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तो पक्का तुम भी खराब ही होगे, तुम्हारा भी कुछ तो गड़बड़ होगा, क्यों वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। सो इसी फंडे के हिसाब से गूगल पता कर रहा है, मतलब 10 लोग तुम्हारे, 10 अच्छे लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, सो यू शुड रैंक, है ना। इफ यू आर गेटिंग हाई डीए बैकलिंक, इफ यू आर गेटिंग गुड क्वालिटी बैकलिंक, यू शुड रैंक। उसी फिलॉसफी पे अगर 10 खराब लोग भी बात कर रहे हैं, तो आप नीचे आ जाओ। तो उस केस में हम लोग उस बैकलिंक को हटाने के लिए वो भाई साहब को फोन लगाएंगे कि भाई तुमने क्यों दिया हमें बैकलिंक, हटा दो अभी के अभी। उसने फोन काट दिया क्योंकि उसकी मर्जी है, या फिर जैसे एकता जी बता रही है कॉम्पिटिटर होगा शायद, नहीं हटा रहा वो। तो उसके लिए गूगल ने आपको एक सहूलियत दी है, यू कैन नलिफाई द इफेक्ट, बैड इफेक्ट ऑफ दैट बैकलिंक। आप नलिफाई कर सकते हो, आप बैकलिंक को तो नहीं हटा सकते, लेकिन आप उसके इफेक्ट को नलिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए एक टूल है, वो टूल हर किसी डिजिटल मार्केटर को यूज करना ही चाहिए, इनफैक्ट हर वेबसाइट ओनर को यूज करना चाहिए। गूगल का टूल जिससे कि हम लोग नलिफाई करेंगे इफेक्ट को। मगर पहला सेंटेंस अब थोड़ा सेंस बन रहा है क्या, पहला सेंटेंस समझ में आ रहा है पूरा? फर्स्ट सेंटेंस, गेट relevant do follow backlinks from high DA and low spam score site, Yes, sir. है ना। फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, हम लोग सही ट्रैक पे हैं, है ना। सो अब बात करते हैं कि ये जो बैकलिंक मिला, इस बैकलिंक को हम, अगर खराब बैकलिंक मिल जाए उसको क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या चीजें करें, ठीक है। तो एक टूल जो हर एसईओ वाले को यूज करना चाहिए, जो हर किसी डिजिटल मार्केटर को यूज करना चाहिए, वो है गूगल सर्च कंसोल। आप में से हर एक को यूज करना चाहिए गूगल सर्च कंसोल, इसी का पुराना नाम वेब मास्टर टूल। गूगल सर्च कंसोल या फिर वेब मास्टर टूल, ओके। आपको याद होगा एक चीज मैंने बताई थी कि जब गूगल 1998 में आया और ईयर 2000 में ग्रो कर रहा था, तो माइक्रोसॉफ्ट और याहू उस पे केस कर रहे थे, एंड माइक्रोसॉफ्ट और याहू जो है वो मार्केट में फैला रहे थे कि गूगल इज नॉट ट्रांसपेरेंट, गूगल इज डूइंग बैड थिंग्स, है ना, ये सब वो कर रहे थे। उसी वक्त 2002-3 के आसपास में गूगल ने एक टूल लॉन्च किया था, वेब मास्टर टूल। ये टूल
गूगल ने लॉन्च किया वेबसाइट ओनर्स के लिए कि भाई यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग विथ योर वेबसाइट, यू कैन टॉक टू गूगल डायरेक्टली अबाउट योर वेबसाइट। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए वेबमास्टर टूल आया। आपकी वेबसाइट को पढ़ने में, क्राउलिंग में गूगल को क्या प्रॉब्लम हो रही है, दैट यू कैन चेक इनसाइड गूगल सर्च कंसोल। बॉट आया, पढ़ा, उसको कोई प्रॉब्लम आई क्या, 404 मिला क्या, ब्रोकन लिंक मिला क्या, गूगल को क्या दिक्कत आ रही है, आपके पेजेस की इंडेक्सिंग क्यों नहीं हो रही है, ये सब आप सर्च कंसोल में देखते हैं। और उसी सर्च कंसोल से यू कैन ऑल्सो नलिफाई द इफेक्ट ऑफ बैड बैकलिंक्स। तो सर्च कंसोल सबके लिए जरूरी है यूज करना, है ना। तो गूगल सर्च कंसोल यूज करने के लिए पहली चीज डोमेन वेरिफिकेशन होना चाहिए। मतलब वो जिस डोमेन के लिए आप यूज कर रहे हो वो आप ही का होना चाहिए, आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मॉस की तरह हम किसी भी डोमेन का चेक कर लेंगे। सर्च कंसोल से खुद के डोमेन का या जिसका एक्सेस हमारे पास है उसका कर सकते। तो कोई क्लाइंट भी आया, अगर उसकी वेबसाइट का एक्सेस मेरे पास है तो मैं सर्च कंसोल यूज कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। सो गूगल सर्च कंसोल एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आप लोग इसको अपने रिज्यूमे में भी डालिएगा, यू नो सर्च कंसोल। सो सर्च कंसोल जो है गूगल का एक ऐसा टूल जिससे यू कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट ऑन गूगल सर्च। ये सिर्फ गूगल सर्च के बारे में बताता है, और ये सिर्फ गूगल सर्च से रिलेटेड चीजों के बारे में ही आपसे बात करता है। तो ये है सर्च कंसोल पैनल। ये आप जो देख रहे हैं ये एक वेरीफाइड डोमेन का पैनल है, डोमेन का नाम wpoptimus.com, ये उसी का पैनल आप देख रहे हैं। मैंने वेरिफिकेशन कर दिया इसलिए वो पैनल दिख रहा है। अगर आप कोई नई वेबसाइट ऐड कर रहे हैं अपनी, तो आप ऐड एज अ प्रॉपर्टी करते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको बोला कि ओके आई हैव अ वेबसाइट नेम से apple.com, ठीक है। तो जब मैं इसको बोलूंगा कि दिस इज माय वेबसाइट, तो वो बोलेगा वेरीफाई करके बताओ, राइट। अब ये काम तो हम नहीं कर सकते। आपको 5 ऑप्शन दे रहा है, बोल रहा है कि इसमें से कुछ भी करके दिखा दो, मान लेंगे तुम्हारा है apple.com, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन मिलता है, सो दे आर गिविंग यू वन HTML फाइल। वो बोल रहा है कि ये फाइल तुम तुम्हारे सर्वर पर डाल के दिखा दो, इफ यू ओन apple.com करके दिखाओ। या फिर एक कोड देगा, बोलेगा ये कोड है, इस कोड को अपनी वेबसाइट के हेड एरिया में डाल के दिखा दो। डाल दिया तो मान लूंगा तुम्हारा है, राइट। या फिर गूगल एनालिटिक्स का कोड डाल दो, या फिर गूगल टैग मैनेजर का कोड डाल के दिखाओ, कोई भी काम इसमें से करके दिखा दो, मान लूंगा कि ये डोमेन तुम्हारा है, एंड देन आई विल शो यू सर्च कंसोल फॉर दैट डोमेन। ये हम नहीं कर सकते, हमारा तो है नहीं, काश होता। तो यहां से मैं इसको रिमूव प्रॉपर्टी करता हूँ। सो ये आप मान के चलिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, क्या हम सर्च कंसोल किसी डोमेन का देख सकते हैं? नहीं देख सकते जब तक कि वो वेरीफाइड ना हो। आप उसी डोमेन का सर्च कंसोल देख सकते हैं जिसका वेरिफिकेशन आपने किया, ठीक है। तो यहां पे जब डेटा दिख रहा है, मान लीजिए मैंने वेरीफाई कर लिया, तो ये डेटा दिखाई देना शुरू होगा, दिस सर्च कंसोल। सर्च कंसोल में क्या क्या करते हैं हम? तो सबसे पहले तो आप 2 काम करते हैं, 2 चीजें। आपको ऑन पेज एसईओ का एक पॉइंट याद है, टेक्निकल का तो याद ही है, sitemap.xml वाला, है ना। वेबसाइट शुड हैव sitemap.xml, सो डोमेन स्लैश sitemap.xml इज योर एड्रेस। sitemap.xml हमने बनाया, और वो sitemap.xml हम गूगल को यहाँ पे दे देंगे, सबमिट कर देंगे। सी गूगल कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट दुनिया में आई है? मान लीजिए इन्होंने एक वेबसाइट बना ली आज और बना के लाइव कर दिया, गूगल के बॉट को कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट बन चुकी है और मुझे आकर के क्राउलिंग करनी है? उसको कैसे मालूम? वो 2 तरीके से समझता है। एक, तो अगर गूगल ने इनकी वेबसाइट को दुनिया में कहीं भी डिस्कवर कर लिया, जैसे इन्होंने फेसबुक पे शेयर किया तो वहां से उसको पता चल जाएगा, जैसे इन्होंने लिंक्डइन पे डाला वहां से पता चलेगा, तो कहीं से भी अगर गूगल ने डिस्कवर किया तो बॉट चला आएगा आपके, ठीक है। वो एक तरीका है।
या फिर इनको किसी ने बैकलिंक दे दिया, मान लीजिए इनको टाइम्स ऑफ इंडिया ने बैकलिंक दिया, तो बॉट टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट पे आएगा, वहां से घूमता हुआ इनके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पर इसको तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना भी लग सकता है। कब वो डिस्कवर करेगा, तब जाके वो क्राउलिंग करेगा, उसके बाद वो इंडेक्सिंग करेगा, उसके बाद वो दिखाना शुरू करेगा। मैं चाहता हूं कि मैंने वेबसाइट आज बनाई है, आज के आज गूगल हमारे यहाँ चला है। तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज सबमिट योर साइट मैप हियर इन सर्च कंसोल। तो सर्च कंसोल के थ्रू आप पूरे प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हो। तो आप चले आएंगे साइट मैप के अंदर। साइट मैप में आने के बाद यू जस्ट हैव टू एंटर, योर डोमेन इज ऑलरेडी अपीयरिंग, स्लैश ऑलरेडी बना हुआ है। यू जस्ट हैव टू एंटर sitemap.xml, जो भी आपका एड्रेस है यहां पे आप डालिए और सबमिट बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट लाइव हुई और उसके बाद मैंने साइट मैप दबा दिया यहाँ पे। गूगल मेरे सारे पेजेस को डिस्कवर करेगा उस फाइल में, और उसका बॉट आज के आज आपके यहाँ विजिट देगा। तो आपने उसको राम भरोसे नहीं छोड़ा, कभी तो घूमते घूमते आए, ऐसा नहीं। आपने उसको उसी दिन जब आपका साइट रेडी हुआ, आपने गूगल बॉट को बुला लिया। तो sitemap.xml की वजह से गूगल बॉट चला आएगा यहाँ पे। दैट इज द रीजन व्हाई वी क्रिएटेड sitemap.xml, बिकॉज वी हैव टू सबमिट इट इन सर्च कंसोल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, गूगल आएगा घूमता घूमता। इसके बाद पूरे सर्च कंसोल में सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे लेफ्ट साइड में सेटिंग्स होता है। सेटिंग्स में आइएगा तो यहां आपको गूगल दिखाएगा क्राउलिंग स्टैट, क्राउलिंग के बारे में। गूगल आपको बताएगा कि आज आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस की क्राउलिंग हुई है, हर दिन का रिपोर्ट देगा आपको। तो क्राउल स्टैट सर्च कंसोल में पता चलता है। तो यहां पे अगर मैं क्राउल स्टैट्स के ओपन रिपोर्ट को कर दूं, ये कर दूं, तो क्या होगा, गूगल बताएगा कि मैं तुम्हारे यहाँ रिसेंटली 18 अक्टूबर को आया था। देखो आप, कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है गूगल। वो बता रहा है कि 18 अक्टूबर को मैं आया, और 18 अक्टूबर को मैंने तुम्हारी वेबसाइट के 39 पेजेस को पढ़ा है। आपको दिख रहा है क्राउल रिक्वेस्ट 39 पेजेस को पढ़ा है, और तुम्हारी वेबसाइट को पढ़ने में ऑन एवरेज 587 मिली सेकेंड लग रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है, और लगभग पिछले 30 दिन में मैंने 6000 बार तुम्हारे यहाँ क्राउलिंग की है। तो अब आपको अपनी वेबसाइट के बारे में ये सब पता चल रहा है ना। तो धीरे धीरे गूगल ने थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ला दी, प्रॉब्लम्स क्या हैं। अभी जैसे क्राउलिंग किया है यहाँ, ठीक है, क्राउलिंग करने के बाद गूगल आपको बताएगा कि देखो, तुम्हारी वेबसाइट को जब मैं पढ़ रहा था तो 200 वाला रिस्पॉन्स 89% आया, मतलब तुम्हारे 89% पेजेस नॉर्मली खुल गए, देयर वाज नो प्रॉब्लम। 6% पेजेस जो है वहां पे 301 का स्टेटस आ रहा है, तुमने रिडायरेक्शन दिया हुआ है, एंड दैट इज 301, तुमने परमानेंट रिडायरेक्शन दिया हुआ है। ओके, तो आपको वो बता भी रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या फेस किया, क्या चल रही हैं चीजें। और उसमें उसने मुझे बताया नेक्स्ट रिपोर्ट पे कि लेस देन 1% टाइम्स आई गॉट 404, मतलब ब्रोकन लिंक्स, है ना। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां से मुझे पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से ऐसे लिंक्स थे जो वर्क नहीं किए। तो ये बता रहा है मुझे, ये तुम्हारे 4 लिंक्स नहीं काम कर रहे। कब मिले उसको ये प्रॉब्लम्स, वो डेट भी दिखा रहा है कि मैं 18 सितंबर को आया था सुबह 11:30 बजे तुम्हारी साइट पे, ये पेज नहीं खुला। कितना ट्रांसपेरेंट है सोचो। आप अगर एसईओ कर रहे हो, आप गूगल पे रैंक करना चाहते हो, कितना इंपॉर्टेंट है सर्च कंसोल। अब इस जगह पे मैं आऊंगा और मैं बोलूंगा कि पता नहीं गलती से नहीं खुला होगा या क्या है, सो लेट्स ओपन इट। तो मैं इस लिंक पे गया, इसको ओपन करके देखा, जस्ट टू सी कि गूगल जो बोल रहा सही है क्या। सही, दिस पेज इज गिविंग 404 एरर। आप अगर इसका स्टेटस कोड भी चेक करोगे तो पेज नॉट फाउंड वाला इशू है। तो गूगल के बॉट को मेरा एक पेज मिला जो कि वर्किंग नहीं है। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, बताइए। प्रॉब्लम तो मिल गया,
सॉल्यूशन में क्या करें? सर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। दैट वी कैन डू। अगर मैं इस लिंक को एक वर्किंग लिंक पे रिडायरेक्ट कर दूं, प्रॉब्लम खत्म। आप अगर कल से इस पेज को ओपन करिएगा, योर ब्राउजर विल रीडायरेक्ट टू सम अदर वर्किंग पेज, तो कहानी, प्रॉब्लम इशू खत्म हो गया ना, अगर मुझे रीडायरेक्शन आता हो तो प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, गूगल हाईलाइट कर रहा है, एक एक करके आप उन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। सर्च कंसोल इतना इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी। सो गूगल सर्च कंसोल के थ्रू हमने प्रॉब्लम्स देखी अपनी साइट के ऊपर, इश्यूज देखे क्या क्या आ रहे हैं सर्च कंसोल के थ्रू। अब जैसे मान लीजिए मेरा कोई पेज है, गलती से इंडेक्स हो गया, गलती से गूगल में इंडेक्स हो गया, अब मैं चाहता हूं कि उसे गूगल के सर्च रिजल्ट से गायब कर दूं। ठीक है, सर्च कंसोल में आइए, इसी में आपको इधर में साइट मैप के जस्ट नीचे, साइट मैप के नीचे रिमूवल्स है। यू कैन रिमूव एनी पेज फ्रॉम सर्च रिजल्ट। तो जो इंडेक्सिंग है उसकी आप वो गायब कर रहे हैं। तो गलती से अगर मेरा कोई पेज इंडेक्स हो गया जो मैं नहीं चाहता था, तो मैं रिमूवल पे आऊंगा और यहां पे आपसे पूछेगा कि टेम्पररी रिमूवल करना है या फिर परमानेंट। तो आप जब यहां रिक्वेस्ट करोगे ना, तो क्लियर स्निपेट करके इसमें यूआरएल डालो और गायब हो जाएगा। तो इंडेक्स्ड पेजेस को भी अगर रिमूव करना है तो यहां से आप रिमूव कर देते हैं। इट इज पार्ट ऑफ सर्च कंसोल। ओके, एक और चीज, अब जैसे मान लीजिए ये है WP ऑप्टिमस की वेबसाइट जिसका सर्च कंसोल हम लोग देख रहे हैं। ये कोई पेज है, ये एक पेज है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये इंडेक्सिंग हुई है इसकी या नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, इसका स्टेटस क्या है। तो इस पेज के लिंक को कॉपी किया, सर्च कंसोल पे आए, और सर्च कंसोल के अंदर सबसे ऊपर एक बॉक्स होता है, सर्च बॉक्स जैसा। यू कैन गेट डिटेल्स अबाउट एनी पेज ऑफ योर वेबसाइट। तो यहां पे मैं जाऊंगा और जाकर के उस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद एंटर मारिए और गूगल के सर्वर से पूरे डिटेल्स निकल के आएंगे। सो गूगल बता रहा है कि दिस पेज इज ऑलरेडी ऑन गूगल, इट इज ऑलरेडी इंडेक्स। पेज की इंडेक्सिंग भी ग्रीन आ रही है, दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी इंडेक्स। अगर मैं इसको देखूं तो इसके बारे में पता चलेगा कि लास्ट इसकी इंडेक्सिंग हुई है 21 अक्टूबर, मतलब आज सुबह 9 बजे। तब आज सुबह 9 बजे फिर से गूगल आया, उसने इंडेक्सिंग कर डाली। फिर आपके पेजेस के बारे में, इनफैक्ट हर पेज के बारे में डिटेल्स पता रहेंगे आप क्या चल रहा है। उसके बाद वो बता रहा है कि कौन सा बॉट आया था, गूगल का स्मार्टफोन बॉट आया था, क्राउलिंग अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेसफुली फेच हुआ। तो हर चीज आपको रिपोर्ट पूरी निकल जाएगी। जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सारा रिपोर्ट आ जाता है, कितना आयरन है, कितना मैग्नीशियम है, सब आ गया। सेम वे में आपकी वेबसाइट का ब्लड टेस्ट सर्च कंसोल के अंदर होता है, वो भी फ्री में। तो गूगल कोई चार्ज लेता नहीं है और आपके पूरे डिटेल्स मिलते हैं। अभी जैसे ये 21 अक्टूबर का है, ठीक है, मैं इस वेबसाइट पे आया, आगे कोई और पेज ओपन कर देता हूँ, कोई और कंटेंट से, मान लीजिए ये मैंने ओपन किया, इसका देखते हैं। जितनों का भी देखना चाहे आप चेक कर सकते हैं। इस पेज के डिटेल्स अगर चेक किए तो इसकी भी इंडेक्सिंग हुई पड़ी है, मगर कब हुई है, अक्टूबर 10 को। तो लास्ट क्राउलिंग जो है वो पेज की हुई है अक्टूबर 10 को। ठीक है, आज हम लोग 20-21 अक्टूबर के आसपास हैं, 21, मतलब लास्ट 11 दिन में इस पेज पे कोई भी चेंज अगर हुआ होगा, गूगल इज नॉट अवेयर अबाउट इट। गूगल ने पढ़ाई की है 10 तारीख को। मान लो मैंने आज जब एसईओ की पढ़ाई कर ली, मैंने बैठ करके सारे ऑन पेज एसईओ का काम कर दिया, इस पे टाइटल सही कर दिया, सब सही कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गूगल ने उसको पढ़ा नहीं है। गूगल के पास आज भी 10 अक्टूबर का ही डेटा है। तो हम क्या करेंगे,
गूगल को आज के आज बुलाएंगे इस पेज पे। उसके लिए आप बस थोड़ा सा ऊपर यहीं पे आइएगा, यू कैन सी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। तो मेरी इंडेक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बॉट आज के आज आए और फिर से इसको पढ़े और अपना इंडेक्स्ड पेज अपडेट कर ले। ठीक है, तो यहां से अगर प्रेस कर दिया, नाउ गूगल बॉट विल ऑटोमेटिकली कम टू आवर वेबसाइट और जो भी रिसेंट कंटेंट होगा, चेंजेस होंगे, उसको वो पढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, अपनी वेबसाइट के सर्च रैंकिंग के परफॉर्मेंस को हम अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। कब इंडेक्सिंग करवानी है, कितने पेज की इंडेक्सिंग करवानी है, कौन सा रिमूव करना है, ये सब आप कर पाइए। सो यहां पे रिक्वेस्ट सबमिट हुआ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बॉट अपने आप 1-1.5 घंटे में आएगा और आपके पेज की फिर से क्राउलिंग करेगा। तो जो भी चेंजेस आपने किए हुए हैं वो सब के सब इंप्लीमेंट होंगे और गूगल अपडेट हो जाएगा। सर्च कंसोल इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? सर्च कंसोल, देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी है ना जो बन गई, चल रही हैं, आज तक उसका सर्च कंसोल देखा ही नहीं गया, किसी ने भी नहीं देखा। गूगल की अच्छी बात क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं, उनकी वेबसाइट पिछले 3 साल से है। ओके, आज तक उन्होंने कभी अपना गूगल सर्च कंसोल नहीं देखा है, ना किसी और ने देखा है। लेकिन गूगल की अच्छी बात यह है कि अगर मैं आज उनके डोमेन को वेरीफाई करूंगा ना, तो गूगल जब सर्च कंसोल ओपन होगा तो पूरे 3 साल का डेटा हम लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज लॉगिन किया तो आज से का डेटा दिखेगा, वो गूगल हमेशा से डेटा कलेक्ट कर रहा है, कोई देख नहीं रहा था। ठीक है, कोई देख नहीं रहा था। तो अगर आप वेरीफाई करोगे, जिस दिन वेरीफाई करोगे उस दिन आपको पूरे हिस्टोरिकल डेटा भी दिखेगा, पहले से क्या प्रॉब्लम्स है सब दिखाई देती है। तो अगर आप किसी के एसईओ का काम ले रहे हैं, यू शुड गो एंड चेक देयर सर्च कंसोल आल्सो आफ्टर वेरिफिकेशन। ठीक है, अब आते हैं इस बात पे कि बैड बैकलिंक्स को कैसे हम लोग नलीफाई करें, है ना? तो अगर हमें लो स्पैम स्कोर की बैकलिंक्स मिली हैं एंड वी हैव टू नलीफाई द इफेक्ट, उसके लिए सर्च कंसोल का एक्सेस होना कंपलसरी है। पहले तो बिना सर्च कंसोल एक्सेस आप उसको हेल्प यूज नहीं कर सकते। उसके लिए सर्च कंसोल के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है डिसअवाउ टूल। डिसअवाउ टूल, टाइम टू टाइम डिसअवाउ टूल हमें यूज करना चाहिए। Disavow tool is a part of Google Search Console, so you can only use this tool if you have Search Console का access. ठीक है, तो इस टूल का नाम याद रखिए। इस टूल का काम क्या है? क्या है काम, बताइए। क्या काम है इसका? माइक दीजिए जरा। आपने 2 पॉइंट बताए थे ना, बताइए। कोई दिन बहुत खराब होता है हमारा, क्या करें, बहुत क्वेश्चन हमें से पूछे जाते हैं। डिसअवाउ टूल का काम क्या है? बाजू में दीजिए माइक। This tool is used to remove the bad backlinks from our website. Is it possible to remove bad backlinks? हाँ, कौन बताएगा? हाँ बताइए। हाँ माइक में बोलिए जरा। बैड बैकलिंक्स तो कोई भी अपने वेबसाइट में डाल सकता है, हमारे वेबसाइट के बैकलिंक्स, बट उसका इफेक्ट नलीफाई डिसअवाउ टूल से करेंगे हम। इफेक्ट को नलीफाई करें, है ना? यू कैन नॉट रिमूव एनी बैकलिंक विदाउट द वेबसाइट्स ओनर्स परमिशन, राइट? इज देयर वेबसाइट, बट वी कैन कंट्रोल द इफेक्ट वेदर यू वांट द इफेक्ट और नॉट। सो डिसअवाउ टूल is to nullify the effect of bad backlinks. ठीक है, nullify the effect. So disavow tool को यूज कैसे करते हैं? एकदम आसान प्रोसेस है। इफ यू हैव सर्च कंसोल का एक्सेस ना, तो disavow tool का मैं लिंक शेयर करता हूं यहां से। disavow tool गूगल बहुत छिपा के रखता है, ये वार्निंग सब देगा कि भैया disavow tool is not for kids, तुम देख लो, गड़बड़ हो गया तो मेरे को मत बोलना, है ना? बिकॉज देखो यहाँ पे वार्निंग देता है।
दिस टूल यू कैन ओनली यूज इफ यू हैव सर्च कंसोल वेरीफाइड डोमेन्स। तो यहाँ पे है क्या कि जैसे मान लीजिए WP ऑप्टिमस को बैड बैकलिंक्स मिल गए, मैंने देखा कौन कौन से बैड हैं, उनकी एक नोटपैड में लिस्ट बना ली। नोटपैड में, सिंपल जो नोटपैड है आपका, उसमें एक लिस्ट बना लीजिए कि ये 50 बैड बैकलिंक्स हैं, बिकॉज इनका स्पैम स्कोर 50% से ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, प्रॉपर्टी में WP ऑप्टिमस को सिलेक्ट करेंगे, गूगल बोलेगा वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, बस जो नोटपैड में आपने डॉक्यूमेंट बनाया है बस वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके दे देना है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल नोटपैड, उसमें लिस्ट ऑफ URLs जिसका इफेक्ट नलीफाई करना है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। ठीक है, तो डिसअवाउ टूल से होगा क्या कि उन बैकलिंक्स का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। और गूगल यहाँ पे फिल्टर नहीं करता कि वो बैड है या गुड, वो आपको करना है। इसलिए गूगल आपको यहाँ पे अलार्म दे रहा है, वार्निंग दे रहा है कि भाई देख लो, तुम अपलोड करने जा रहे हो, तुम जो वेबसाइट्स अपलोड कर दोगे मैं उसका इफेक्ट नलीफाई कर दूंगा। अगर तुमने गलती से अच्छे डोमेन को उसमें डाल दिया तो उससे मिले हुए बैकलिंक का भी इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू क्रिएट दैट लिस्ट। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि CNN से मुझे बैकलिंक मिला है और गलती से CNN का स्पैम स्कोर पहुंच गया है 60%। अब मैं सोचूंगा यार CNN तो इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए, CNN का स्पैम स्कोर पहुंचा है, लेकिन CNN इतना बुरा, कोई पोर्नोग्राफिक साइट तो नहीं है CNN। तो मैं मैनुअली भी थोड़ा वेरीफाई करूंगा कि यार वो ठीक लग रही है साइट या फिर बकवास है, और उस लिस्ट में मैं नहीं डालूंगा CNN को, है ना, भले ही उसका स्पैम स्कोर 60% पहुंच गया है। ठीक है, बट मैं उस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा। ये जजमेंट आपको लेना है while प्रिपेयरिंग दैट लिस्ट, है ना। तो यहाँ पे गूगल खुद नहीं उसको फिल्टर करता है, वो आप जो दोगे उसको वो ले लेगा, और अपलोड होने के बाद वो आपको बोलेगा अब तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं अगले 1 से 1.5 महीने में इनके इफेक्ट को नलीफाई करूंगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएट, गूगल में इमीडिएट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सर्च कंसोल वेरिफिकेशन इमीडिएट होता है, सब में टाइम लगता है हर चीज को। तो उसके इफेक्ट को नलीफाई होने में 1 से 1.5 महीना लगेगा और वो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। तो डिसअवाउ टूल याद रखिए, इट इज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ अ बैकलिंक। Of course, we want to nullify the effect of bad backlinks. So we submit bad backlinks with high spam score. तो कहीं अगर आप कभी गए किसी कंपनी में तो वो बोलेगा कि आज बैकलिंक्स डिसअवाउ कर दो, उस दिन आपको पता चलना चाहिए आपको क्या टास्क मिला है ना। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द बैकलिंक्स विथ लो स्पैम स्कोर, एंड देन, अब जैसे समझ में आया डिसअवाउ टूल। देखो आप आंसर सही दे रहे थे, लेकिन एक वर्ड अगर मिस किए तो मीनिंग अलग हो जाता है। तो यू कैन नॉट रिमूव बैकलिंक्स, यू कैन नलिफाई द इफेक्ट ऑफ बैकलिंक्स, है ना। डिसअवाउ टूल। तो बैकलिंक्स में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, इनकी क्लैरिटी, ऑफ पेज एसईओ की क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। हमें ये पता चलना चाहिए धीरे धीरे कि यार कैसे ये बैकलिंक मिलेंगे हमें, क्यों हाई डीएस साइट हमें बैकलिंक देगा, ऐसा क्या करें हम। ठीक है, बहुत सारे ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं जिससे कि आपको बैकलिंक्स मिलेंगे और मिलते हैं। अब देखिए, पहले तो हम लोग क्या करें, आपको सर्च कंसोल का आप लोगों को ना एक्सेस मिलेगा। ठीक है, अभी आपके पास सर्च कंसोल है नहीं करने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के पास डोमेन नहीं है। जिनके पास अपना अपना डोमेन लिया हुआ है आप सर्च कंसोल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, मैं WP ऑप्टिमस का एक्सेस आपको दूंगा। तो जो WP ऑप्टिमस का रिपोर्ट दिख रहा है ना अपने को यहाँ पे, ये पैनल आप लोगों को दिखने लगेगा। अगर मान लीजिए कि मैंने वेरिफिकेशन कर लिया, आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत है, मैं आपसे एक्सेस शेयर कर सकता हूं। तो एक प्रॉपर्टी का एक्सेस मल्टीपल लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। शेयर करने के लिए क्या करना होता है कि सेटिंग्स में जाकर के, यूजर्स एंड परमिशन में जाकर के, मैं आपको यहां से ऐड करूंगा आपके ईमेल आईडी को। ठीक है,
तो आप सब लोग अपना ईमेल आईडी, जीमेल अकाउंट, आपका जीमेल अकाउंट ग्रुप में डाल दीजिए एक लाइन से सभी लोग। तो आपको आज एक्सेस मिल जाएगा, कल से दिखने लगेगा। तो यू विल बी एबल टू सी सर्च कंसोल, लेकिन हम आपको लिमिटेड एक्सेस देंगे, नहीं तो पता चला आप प्रॉपर्टी उड़ा दिए। तो ऐड यूजर करने पे यूजर को लिमिटेड एक्सेस दिया जा सकता है, फुल एक्सेस और रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस वाला बंदा सब कुछ देख सकता है, कर कुछ नहीं सकता। जैसे यू कैन नॉट सबमिट साइट मैप, you cannot remove property, you cannot remove any URL, but you can see and check things. तो आप सबको restricted access मिलेगा। तो आप सब लोग अपना अपना जीमेल अकाउंट शेयर कर दीजिएगा, so that you can experience सर्च कंसोल कैसा होता है, क्या होता है। तो अब आपके मन में दो क्वेश्चन हैं। पहला कि हमें बैकलिंक कैसे मिलेगा, और दूसरा कि हम जो एसईओ की चीजें हैं, जो हमने सीखे हैं, इतने पॉइंटर्स, वो सब हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। बिकॉज हमने ऑडिट तो कर लिया, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग इम्प्लीमेंटेशन वाली बात कर लें, ठीक है। फिर हम लोग बैकलिंक के पॉइंट्स कैसे लेने हैं, बैकलिंक्स, उस पर आएंगे। लेकिन उसमें बढ़ने से पहले कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी, व्हाट इज पेज अथॉरिटी, किसी ने पूछा हाउ यू विल चेक नंबर ऑफ बैकलिंक्स, व्हाट इज डू फॉलो बैकलिंक, व्हाट इज नो फॉलो बैकलिंक, है ना, हाउ स्पैम स्कोर अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ बैकलिंक, राइट, वेयर यू कैन चेक क्वालिटी स्कोर और स्पैम स्कोर ऑफ अ बैकलिंक। ये सब आपको पता होने चाहिए। ये सब में किसी को डाउट है क्या? तो डोमेन अथॉरिटी कहाँ चेक करते हैं? मॉज, है ना। मॉज ने ही ये टर्म निकाला था, डोमेन अथॉरिटी, उसी का टर्म है ये, और उसी में चेक होता है। सेमरश में देयर इज अ सिमिलर नंबर, उसको बोलते हैं अथॉरिटी स्कोर। लिख लीजिए, अथॉरिटी स्कोर इज फॉर द सेम पर्पस बट फ्रॉम डिफरेंट कंपनी। जैसे पैरासीटामोल 5 कंपनियां 5 अलग अलग नाम से बेचती है, होता तो पैरासीटामोल ही है ना। तो आप डोलो खाओ या कोई और खाओ, पैरासीटामोल तो उतना ही है। सो सेम तरीके से मॉज ने डोमेन अथॉरिटी दिया और सेमरश ने अथॉरिटी स्कोर दिया। दैट इज ऑल्सो 0 to 100 के बीच का वैल्यू, अथॉरिटी स्कोर, शॉर्ट में AS, ठीक है।